नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल मेजर कोचिंग क्लासेस पे नए टॉपिक के साथ और नए जोश और नए जुनून के साथ। चलिए दोस्तों, आज हम लेके आपके आए हैं फर्स्ट फिजिक्स, जिसको बोलते हैं उत्क्रम अभिन्नत क्रम, जो कि बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट डिजिट उत्क्रम अभिन्नत, फर्स्ट डिजिट उत्क्रम अभिन्नत एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले भैया हमने आपको बताया है, इससे पहले हमने आपको बताया है अग्र अभिन्नत क्रम, अग्र अभिन्नत क्रम, अग्र अभिन्नत क्रम। अगर यह वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको देखना एकदम जरूरी है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट डिजिट अग्र अभिन्नत क्रम। चलिए, अग्र अभिन्नत क्रम फर्स्ट डिजिट क्या होता है बच्चों? देखिए, यह पी क्षेत्र है, यह पी क्षेत्र है, यह पी है, यह बच्चों आपका यन है, यह यन है। हमें जानना है उत्क्रम अभिन्नत क्रम। उत्क्रम अभिन्नत क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा कि जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरा से, जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरा से तथा यन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरा से जोड़ा जाए तो उसे हम उत्क्रम अभिन्नत कहते हैं, फर्स्ट डिजिट कहते हैं। उत्क्रम अभिन्नत, उत्क्रम अभिन्नत किसे कहेंगे कि जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरा से यन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरा से जोड़ा जाए, इसे उत्क्रम अभिन्नत कहते हैं। अब इसकी आ जाता है कार्यविधि के तौर पे, धारा का प्रवाह होगा कि नहीं इसको जानना है। तो देखिए बच्चों, यह आपका हो गया पी क्षेत्र और यह हो गया आपका यन क्षेत्र। इधर में जोड़ दिया माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यह पी हो गया, यह यन हो गया, यह पी है, यह यन है। ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है, आपको पता है पी क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? कोटर पाए जाते हैं। पी क्षेत्र में कोटर पाए जाते हैं। ऐसे आपके कोटर हो गए, यह बच्चों कोटर हो गए। यन क्षेत्र में आपको पता है इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन दर्शा लिए हमने, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न होगा यन से पी की ओर, और इसी की दिशा में आपका एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है E। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कार्यविधि क्या होगा आपका, इसकी इसमें धारा का प्रवाह होता है या नहीं होता है, इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले होता है कि पीएन संधि में पी क्षेत्र में कोटर पाए जाते हैं और यन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पी क्षेत्र के कोटर यन क्षेत्र की ओर तथा यन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाते हैं, तो पी क्षेत्र के कोटर यन क्षेत्र की ओर तथा यन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाते हैं, तो एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा यन से पी की ओर होती है। जब पीएन संधि को उत्क्रम अभिन्नत क्रम में, जब पीएन संधि को उत्क्रम अभिन्नत क्रम में अर्थात पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरा से तथा यन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरा से जोड़ा जाता है, तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, E उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा यन से पी की ओर होती है। तो एक चीज आपने देखा कि EI की दिशा भी यन से पी की ओर, यन से पी की ओर, I की दिशा भी यन से पी की ओर। तो दोनों की डायरेक्शन, दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन एक ही ओर हो जाती है, जिसके कारण अवक्षय परत नहीं टूटती है, अवक्षय परत और मजबूत हो जाती है और चौड़ी हो जाती है, और इस कंडीशंस में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो अगर बच्चों बोला जाए कि किस क्रम में धारा का प्रवाह होता है, तो आप बोलेंगे अग्र अभिन्नत क्रम में, अग्र अभिन्नत क्रम में धारा का प्रवाह होता है, और उत्क्रम अभिन्नत क्रम में धारा का प्रवाह नहीं होता है। पुनः रिपीट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। उत्क्रम अभिन्नत क्रम, तो पी टाइप अर्चालक को बैटरी के ऋण सिरा से, यन टाइप अर्चालक को या यन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरा से जोड़ा जाए, तो उसे हम लोग उत्क्रम अभिन्नत फर्स्ट डिजिट कहते हैं। उत्क्रम अभिन्नत फर्स्ट डिजिट कहते हैं। इसमें किस प्रकार से धारा का प्रवाह होता है, किस प्रकार से जोड़ते हैं इसको, तो पीएन संधि में पी क्षेत्र में कोटर पाए जाते हैं तथा यन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पी क्षेत्र के कोटर यन क्षेत्र की ओर तथा यन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर जाते हैं, जिसके कारण एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा यन से पी की ओर होती है। जब पीएन संधि को उत्क्रम अभिन्नत क्रम में जोड़ते हैं, तो उत्क्रम अभिन्नत क्रम में जोड़ते हैं, तो एक आपका बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, E उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा E से यन से P की ओर होती है। तत्पश्चात जो अवक्षय परत होती है और चौड़ी हो जाती है, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और वैद्युत धारा का संचरण कर सकते, वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो आप बोलेंगे
कि उत्क्रम अभिन्नत क्रम में धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये था बच्चों आपका पश्चदिशिक उत्क्रम अभिन्नत क्रम। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है और ऐसी ही वीडियो आपको निरंतर चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए बच्चों, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।